बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे पीएमएस जो 2025 2026 इसका जो अब दोनों हो गया दोनों ना। ही हो गए ना। हाँ, 2025 2026। हाँ जी। तो अब इसका जो जनरल नॉलेज का पेपर है जिसे हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, उसकी कैसे तैयारी की जा सकती है और ये आम वन पेपर से कितना मुख्तलिफ होता है और स्क्रीनिंग टेस्ट में आप मैक्सिमम कितने नंबर ले सकते हैं और तैयारी के लिए मोस्ट और सूटेबल। मुझे आप ये भी बताएंगे कि ये कब तक एक्सपेक्टेड है। चलें, अच्छा ये सवाल भी ऐड हो गया जी कि ये कब तक एक्सपेक्टेड है। तो सर बहुत शुक्रिया। सर शुक्रिया आपका। चलें जी। अच्छा, जी एक तो सर, ये है कि अब हाँ जी। हमारी वीडियो सोमवार को लगेगी ऐसी है। इसके बाद, क्योंकि मैंने आज चले जाना है बखर। तो आज आप अबाई वतन जा रहे आज मैं हाँ अबाई ठीक है। तो आज मैं जा रहा हूँ अबाई घर। हम्म, तो फिर मुमकिन नहीं है, वहाँ पर इस किस्म की एक्टिविटी नहीं होती। देखा घर जाके नहीं होता था। आप मुझे कहते हैं कि आप जब घर जाते तो आपकी वीडियो नहीं आती। नहीं, मैं वहाँ मेरा इंटरनेट का इशू होता है, चलिए लेकिन मैं ठीक। कर भी लूँ। हो सकता है मैं इस दफ़ा छोटे छोटे से वैसे एक रैंडमली जो विलेज जैसे मैं लाइफ करता हूँ। जो विलेज लाइफ होती है ना हमारी, नहीं वो इस ये अब इस कंटेंट पे बात नहीं करूँगा मैं, ये सोमवार को ही करूँगा। ओके। तो वैसे ओवरऑल मेरी कोशिश होगी, चलो छोटे छोटे से क्लिप्स जो कि हम बचपन में किस तरह से रहते रहे हैं, जबरदस्त। तो उसको मेरी कोशिश होगी कि मैं को थोड़ा सा पिक्चराइज करूँ, थोड़ा सा हट के। चलें जबरदस्त। बाकी अदरवाइज ये एक्टिविटी आज और फिर हम इंशाल्लाह सोमवार को ओके इसको सर, शुरू अब आते करेंगे। हैं मुद्दा पे। जी सर। अब सर मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जनरल नॉलेज में कौन कौन से हिस्से शामिल होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के पीएमएस के मिनिस्ट्रियल अपना पीएमएस के स्क्रीनिंग टेस्ट में। सर ये एक डॉक्यूमेंट मिला है, जी उसमें जो जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव वाला जो पोर्शंस है ना जी। वो दिए हुए हैं। मैं डिस्कस करूंगा जो मेन आप मुझे मेन सिर्फ उनकी कंटेंट हेडिंग्स है। बता दें, फिर आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है करंट अफेयर। ठीक है, इसमें आगे को 12 पॉइंट्स सब पॉइंट्स समझ आ गई। करंट अफेयर इसमें हम ये बताएंगे कि करंट अफेयर्स कौन से तैयार करने हैं और कितने अरसे के करने हैं हाँ ठीक और है। कहाँ से करने हैं। दूसरा है फिजिकल साइंस, जी और इसमें फिर आगे कुछ 6 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है। बायोलॉजिकल साइंसेज में 5 पॉइंट दिए हुए हैं, और जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हैं, इन्वायरमेंटल साइंसेज हैं जी उसमें कुछ 4 पॉइंट्स हैं। फूड है। साइंसेज है, फिर आगे से रहा कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बेसिक मैथ है, और जर्नल आखिर पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब बस यही है। हाँ जी। अब इसमें उर्दू नहीं है। सर ये तो जिन्होंने करना उन्होंने पूछो ना, तो सीधा कैश रह के बस आई है। नहीं, मैं एक्चुअली आपसे ये पूछ रहा था कि बस यही हिस्से हैं। हाँ जी यही। अच्छा, अब इसमें उर्दू नहीं है, उर्दू नहीं है, इस्लामियत नहीं है, इस्लामियात नहीं है, और इसके अंदर पाकिस्तान स्टडीज इंग्लिश भी नहीं है। और इंग्लिश एमसीक्यूज भी नहीं है। हाँ जी, क्योंकि इंग्लिश का तो सेपरेट पेपर। अब आ जाते हैं ये जो वन पेपर से ये निकाल दिए गए हैं मेन स्क्रीनिंग टेस्ट में। जी बिल्कुल। एक तो ये है कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा उसके नंबर 100 नंबर होते हैं, 100 के 100 ऐड होते हैं। ठीक है। ये सीएसएस के स्क्रीनिंग से मुख्तलिफ है, ओके। पहली बात। दूसरी बात, इस पे नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। 0.25 की। ये वो वाहिद पेपर होगा पीएमएस के अंदर जिसके ऊपर नेगेटिव मार्किंग होगी, इसके अलावा और किसी पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ओके। ठीक हो जो गया। इंग्लिश वाला प्रेसिव सॉरी वो दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है उसमें उस पे भी नहीं होती जी। ओके। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ और सिर्फ इसी पर ये होती आपने है। अच्छा किया, मुझे भी क्लियर नहीं था जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी कि ये जो वन पेपर है जिसे हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, इसकी तैयारी में जो जो हिस्से दिए गए हैं एज पर प्रीवियस प्रैक्टिस में बताऊं ना, जैसे इसमें करंट अफेयर्स दिया गया है। हाँ जी। सबसे पहला हिस्सा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है करंट अफेयर। अब करंट अफेयर में दोनों इंटरनेशनल एंड नेशनल ओके। दोनों इसमें करंट अफेयर्स आते हैं। ठीक है। अब नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में कम अज कम पिछले 1 साल के 2025 पूरा 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर तक एटलीस्ट मीन जब पेपर होना होता है, पेपर से आप 2 हफ्ते पहले तक कर सकते हैं। तो इससे हम कहें कि क्लोजिंग डेट तक तो जरूर करना चाहिए ना, 5 जनवरी तक। ठीक है। ये 1 साल के करंट अफेयर्स हैं। नेशनल लेवल पर जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं और इंटरनेशनल लेवल पर जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो सारे आएंगे। लाइक कल की बात है, पीआईए की जो शेयर्स जो हैं वो उसकी बिड हुई है। अब आप ये देखेंगे कि इसके बारे में मालूमात आएंगी, पूछा जाएगा पीआईए कब बनी थी, पाकिस्तान की पहली एयरलाइन कौन सी थी,
ठीक है, मतलब इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो इसके हवाले से इनलाइन करके पूछी जा सकती है। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा, पाकिस्तान अगर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन मीन लाइक जैसे सार्क है, ओआईसी है, या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में लाइक यूएन है, ठीक है, उसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या बाकी जितनी भी हैं ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन के साथ अलाइन है, उनमें अगर पाकिस्तान ने किसी इवेंट में शरीक हुए हैं पाकिस्तान, या कोई ट्रीटी साइन हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर, पाकिस्तान उसका हिस्सा था, ये वो वाली सारी चीजें जो हैं इसके अंदर आती हैं। पहली बात। अगली बात सोर्स, हाँ जी, अगली बात, ज्यादातर इंफॉर्मेशन आती है जो इंटरनेशनल समिट्स हो रहे होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की कोई रिपोर्ट आ रही होती है, इंटर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की कहीं पर कोई मीटिंग हुई है, कॉल लाइक कोई बाकू में हुई है, फर्ज करो कोई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हुई है, ठीक है, कोप की हुई है, या इसके अलावा ओआईसी, या इसके अलावा अगर आप देखें तो जैसे यूएनओ है, यूएनओ का हर साल सितंबर में एनुअल इजलास होता है। उस एनुअल इजलास के बारे में सवालात आते हैं कि एक साल के लिए उनका प्रेसिडेंट बनता है, तो वो किसने प्रिजाइड किया है, वो कौन से मुल्क से था, मतलब इस तरह के, और कौन से नंबर का ये उसका सेशन, मतलब इस तरह के कुछ सवालात। अच्छा, ओवरऑल जैसे अब पाकिस्तान राइट नाउ मुझे लगता है कि शायद जो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनका पाकिस्तान हिस्सा है, तो अब ये भी पूछा जा सकता है, मतलब इस तरह के इनलाइन सवाल ये पूछा जाता है कितनी दफा बना है, कितनी दफा, पहली दफा कब बना था, मतलब इस तरह के सवालात आते हैं। ठीक है जी। अब है कि इसको तैयार कहाँ से किया जा सकता है। बिल्कुल। अब ये 1 जनवरी 2025 से अब तक इसको तैयार करना दो तरीके हैं, या तो कोई हार्ड वर्क करे और इंपॉर्टेंट इवेंट्स की डेट लिस्ट निकाल ले, इंटरनेट पे मौजूद होती है। दूसरा इसका और रेडीमेड सोर्स है वो है वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन। ठीक है, ये मंथली होता है, ये मंथली होता है। और अब राइट 9 दिसंबर के अंदर उनके 12 के 12 कंपाइल होके मार्केट के अंदर आ गए हैं, एनुअल आ गए हैं। ठीक है, तो उसमें सिर्फ पढ़ने वाले वही 4 पेजेस हैं जो एमसीक्यूज हैं, इंटरनेशनल और नेशनल, वो दोनों हैं। इजी सोर्स है ना ये वाला, ये सबसे इजी सोर्स है। अच्छा, अब ये भी है। अब ये भी बता दूं कि ये ऑनलाइन कहां से मिल सकता है फ्री में। अच्छा जी, आगाज तालीम एक वेबसाइट है, वो बहुत ज्यादा रिनाउंड वेबसाइट नहीं है, लेकिन आज जिस पे हम बात कर रहे हैं तो वो खुद ब खुद उसकी जो एसईओ है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो आगाज तालीम पर अगर ये जाएंगे वेबसाइट पर, तो वहां पर हर महीने की 15 तारीख को वर्ल्ड टाइम मैगजीन सॉफ्ट कॉपी में, स्कैन कॉपी में मौजूद होता है। ओके, जबरदस्त, ये फ्री में सोर्स, जबरदस्त। अब हम सर आगे चलते हैं। दूसरा फिजिकल साइंसेज में ज्यादातर सोलर सिस्टम्स के हवाले से सवालात आते हैं। अच्छा सॉरी, मैं एक दफा आपकी बात में, आप कह रहे हैं कि करंट अफेयर में पिछले 1 साल के करें, क्या अगले 1 साल के भी करने की जरूरत है? कोई इंटरनेशनल बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, कोई हाँ, लाइक जैसे अब देखें 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होना है। हाँ, अब वो फीफा वर्ल्ड कप कनाडा में, यूएस में, मैक्सिको में, 3 जगहों पर हो रहा है। ठीक है, अब ये ऐसा इवेंट है जो हो भी 2026 में रहा है और है भी बहुत बड़ा इवेंट। ठीक है, इंटरनेशनल, तो इसलिए यकीनन इस पे भी कोशिश, अगर कोई बड़ी गेम्स हो रही हैं, कोई बहुत बड़ा इवेंट जैसे अभी कोप है, कोप की अगर जो मीटिंग होनी है अभी अगली, आप जब कोप 29 देखेंगे तो आपको कोप 30 का पता चल जाएगा नीचे के नेक्स्ट मीटिंग का होस्ट कौन है। ज्यादातर यहाँ ऐसी मालूमात मौजूद होती हैं। अब अगला इसका सोलर सिस्टम्स के हवाले से सवालात आते हैं। ठीक है, ठीक है, बड़ा प्लैनेट, छोटा प्लैनेट, मून ज्यादा किसके हैं, डिस्टेंस कितना है सोलर सिस्टम के अंदर, सबसे छोटा डे किसका है, मतलब इसका अपने एक्सेस के गिर्द और जो सूरज के गिर्द इनका जो चक्कर है वो कितने अरसे में पूरा होता है, मतलब इस तरह की। फिर इसी से क्या बनता है सर, इसी से मौसम विवार वजूद में आते हैं, इससे सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स भी आती हैं। तो इस तरह के सवालात ही इसका अगला हिस्सा है। ओके, तो इसका सोर्स आगे चलते हैं। अगले के मैं ज्यादातर इकट्ठा सोर्स बता देता हूँ। बायोलॉजिकल साइंसेज पे आगे है बायोलॉजिकल साइंसेज में बुनियादी तौर पर इसके अंदर सर जर्नल बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जिसे हम ईडीएस कहते हैं दूसरी जुबान में, ये वो सवालात आते हैं। ठीक है, अब इसमें केमिस्ट्री और अपना जो फिजिक्स है उनके बारे में कोई बहुत ज्यादा सवालात नहीं आते। कोई आइंस्टाइन का सवाल आता है, कोई न्यूटन का सवाल आ जाता है, आर्किमिडीज का आ जाता है। इसको मैं इनलाइन करने लगा हूँ, आपको बताता हूँ, जो आपने ऐड किया बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर उसके बाद इन्हीं फील्ड्स के अंदर कोई इन्वेंशंस हुई हैं, डिस्कवरीज हुई हैं।
फिर उनके बदले में Citation. रिवार्ड मिलता है, वो अभी जो आपने ऐड किया है नोबेल प्राइजेस, ये उससे कनेक्टेड है सारी चीजें। ठीक है। ये इसी तरह से ही है जैसे वो आडी के सामने वो नहीं, रिंग्स नहीं बने हुए होते, तो ये एक दूसरे से इनलाइंस है। उसको हम कहते हैं वंगाली गड्डी। वंगाली गड्डी, चलो वैसे वंग सरेगी जुबान में कहते हैं चूड़ी चूड़ी को, को। ठीक है चले तो ठीक है, कहाँ पर थे? ईडीएस के लिए। अच्छा हाँ, अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि ये होता है इसके साथ, और जब हम आगे चलते हैं तो इसके साथ जर्नल बायोलॉजी। वैसे आप आडी तक पहुंच गए, हम तो भी मेहमान आल्टो पे खड़े हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं ईडीएस में से वो आते हैं जर्नल बायोलॉजी में से। ओके। जर्नल बायोलॉजी से सवाल कैसे आते हैं कि इसमें ज्यादातर जो चीजें इंटरेक्ट करती हैं एग्जामिनर को या अट्रैक्ट करती हैं वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ऐसी मतलब इंसान का पूरा जो स्ट्रक्चर है, इससे वो जुड़ी हुई मालूमात पूछता है। टोटल इंसान, एक बच्चा जो पैदा होता है उसके जिस्म में क्या होता है, अडल्ट के जिस्म विटामिन्स का आ में जाता है, विटामिन्स, डिजीज, बैक्टीरियाज का, हाँ विटामिन, डिजीज, वैक्सीन्स का। वायरल डिजीज, फिर बैक्टीरियल डिजीज। इंसान का जो जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, फिर उनका फंक्शन क्या है, फिर उनको मुख्तलिफ डिजीज लगती हैं, फिर उनकी रीजंस पूछी जाती हैं, तो ज्यादा हिस्सा इसका पूछा जाता ठीक हो गया। ह्यूमन फिजियोलॉजी को ज्यादा बेहतर अंदाज है में ज्यादा बेहतर तरीके से। सोर्स क्या है इनके? अच्छा, जो आगे अगला इसका हिस्सा जियोग्राफी का भी कर लेते हैं, एनवायरमेंटल साइंसेस। एनवायरमेंटल साइंसेज। हाँ जी। अब जो एनवायरमेंटल साइंसेज है, इसके अंदर बुनियादी तौर पर जो पीपीएससी का वन पेपर का जो एग्जामिनर है ना, वो पूछता है हमारा एटमॉस्फेरिक सिस्टम है ना, इसके अंदर जमीन से ऊपर की तह और जमीन से नीचे की तह। हाँ, एटमॉस्फेरिक सिस्टम के बारे में ज्यादातर पूछता है कि इसके अंदर क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या layers है, हैं। अर्थ कंपोजिशन क्या है, ऊपर लेयर्स कितनी मौजूद हैं, ठीक है, उनके दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, ये हर लेयर में क्या बाइफरकेशन या है, उसकी खसूसियत क्या हो सकती है, ठीक है। इसी तरह फिर जमीन की कंपोजिशन पूछता है, कौन सा एलिमेंट सबसे मैग्मा ज्यादा से है, लेकर, हाँ। ठीक है। और ये सारी जो चीजें हैं ये उसके अंदर पूछी जाती हैं, और इसे हम कहते हैं कि इस हिस्से के लिए जो सबसे अच्छी किताब है, उसके साथ फिजिकल साइंसेज जिसके अंदर इन्वेंशन शामिल हैं, जिसके अंदर डिस्कवरीज शामिल हैं, जिसके अंदर नोबेल प्राइजेस शामिल हैं, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी, विटामिन्स, डिजीज शामिल हैं, इन सारी की सारी के लिए कारवान कॉम्प्रिहेंसिव एमसीक्यूज अच्छा है। ईडीएस पोर्शन जो है ना, ईडीएस वैसे ओवरऑल इन सारी चीजों के लिए। हाँ जी। आगे आप चलेंगे, आपको मैं बताऊंगा कि मजीद हम उससे किस तरह से फायदा ले सकते हैं। ओके, अच्छा जी, एनवायरमेंट तक हो गया, आगे है फूड साइंसेस। फूड साइंसेज में यही चीजें उसी जो में आपने वो हो बता जाता दी है, हैं, हाँ सारी जी। की सारी यही आती हैं। आगे कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरा है ये। अच्छा, ये एक सेम चीज है। अब जैसे हमारे एसडीओ में लोग बच्चे बेचारे परेशान थे कि एआई के बारे में उन्होंने पूछा, मुझे मालूम था इसके बारे में, हमने कभी सेपरेट बात ही नहीं की थी कि हमारे एग्जामिनर की जो अप्रोच है ना इसके हवाले से, वो सर, यही है। आपकी अब अप्रोच है एग्जामिनर लेवल की, बच्चों की अप्रोच है कैंडिडेट्स लेवल की। नहीं, मैं हमेशा ये कोशिश कर रहा होता हूँ कि आप उन्हें उतना एक बताएं जितनी एग्जामिनर की, डाइजेस्ट कर सके। जितना एग्जामिनर की अप्रोच है। आप उससे आगे जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। एग्जामिनर भी हम में से ही कोई होगा ना, ऐसी है। हाँ, वो कौन सा कोई ऊपर से आया हुआ ऐसी एलियन है, होगा। ऐसी है। तो अब सर आ जाते हैं कंप्यूटर के ऊपर। हाँ जी। कंप्यूटर के लिए सर सबसे अच्छा तरीका तो ये है, आपकी जो फेवरेट वेबसाइट है। नहीं अभी वेबसाइट पे मैं नहीं आ रहा, सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि ये कंप्यूटर की एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है। देखें कंप्यूटर फंडामेंटल्स, मीन कब बना, कैसे बना, उसको हार्डवेयर क्या है, उसका सॉफ्टवेयर क्या है, नजर जो आ रहे हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, फिर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, फिर एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो सॉफ्टवेयर्स हैं यही पूछे जाते हैं। जी बिल्कुल। इससे हट के और क्या पूछा जाता है? इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ साथ कुछ भी नहीं पूछा जाता। अगर इसको आप 1 वीक या 2 वीक दे देना, आपका कंप्यूटर का हिस्सा प्रैक्टिस के साथ हो सकता है। अब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, आप कहते हैं जी मैंने लिटरेचर पढ़ना है, तो हमारे पास 2 सोर्सेज हैं। सोर्स नंबर 1 ये है कि आप पास्ट पेपर्स में से जो कंप्यूटर के सवालात आए हुए हैं आप वो पढ़ें। जो सोर्स नंबर 2 है वो वही वेबसाइट है जो एग्जाम वीडा की वेबसाइट है। सही। और उस वेबसाइट को मैं क्यों रेट करता हूं? हमारा एग्जामिनर उस वेबसाइट से जब क्वेश्चन उठाता है उसकी स्टेटमेंट ही तब्दील नहीं करता। मैंने मल्टीपल टाइम इसको बाकायदा देखा है। और अगला, यानी अगर उसका प्लेजरिज्म चेक करवाया जाए तो 100% आएगा। प्लेजरिज्म 100%, और फिर एग्जामिनर उसके जो ऑप्शंस हैं उनको भी तब्दील नहीं करता। उनकी जो इनलाइन है वो भी वही रहती है।
मतलब यहाँ तक इसकी सूरत हाल है। तो ये एक अच्छी वेबसाइट तो है। इसके हमारे पास वो कोई 80+ पेजेस का एक डॉक्यूमेंट भी बना हुआ है एग्जाम वेटा से, जो कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर किसी को चाहिए हो तो आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे वो भी ले सकते हैं। अच्छा, उसका ऐसा होता है कि हम अपनी वीडियो के नीचे अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट, लाइक मेरे पास फर्ज करो ट्रैक टू पाकिस्तान किताब मौजूद है, और अगर मैं उसकी जो पीडीएफ है उसका लिंक दे सकता हूँ नीचे, कोई ऐसा सर option जो होता है? आपके पास लैपटॉप में सेव है उसका तो लिंक आप नहीं देंगे, हाँ, ठीक है, जो ऑनलाइन अवेलेबल है उसका लिंक आप दे सकते हैं। अच्छा, अपने पास जो मौजूद है, हम कोई ड्राइव श्राइव अगर आप में से कोई जानता है इस तरह की चीज़ ना, तो आपने प्लीज़ हमें एक्सप्लेन कर देना है। बाज़ ऐसे को जैसे किताब होती है, करीमदाद चौथाई की किताब है, या ट्रैक टू पाकिस्तान होगी, या कोई और अच्छी किताब है जो हमारे पास मौजूद है, और हम उसको सर नीचे उसका ये लिंक कोई मुश्किल नहीं है, वीडियो के बाद मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, चलें, ठीक हो चलिए गया। आगे अच्छा, चलते हैं। बेसिक मैथ है सर। चलें जी, बेसिक मैथ का मतलब बेसिक मैथ है। हाँ, बेसिक मैथ में तो वही, मैं पहले भी कहता हूँ कंप्यूटर मैथ शादी ये चीजें हैं, ये पढ़ने की नहीं है, ये करने की है। हाँ जी, इस दफ़ा वैसे थोड़ा सा मुश्किल हुआ है। इस दफ़ा मैथ जो एसडीओ के पेपर में आई है वो थोड़ी सी मुश्किल है। वाकई मुश्किल थी। ठीक है, तो इसके अलावा अदरवाइज जो इसकी मैथ आती है वो रूटीन की आती है, सीरीज आती है, उसके जो चीजें अलावा डॉक्टर वकास साहब पढ़ा रहे हैं, हाँ वो, और इसके अलावा इसमें भी लिखी हुई है कि प्रॉब्लम जनरल सॉल्विंग सी है, चीजें, कितने हाँ। लोग हैं, कितनी Analytical दिनों में reasoning काम है, करेंगे, हाँ, ETC, ये mental- सारी चीजें आती हैं, ये बेसिक मैथ के अंदर आती हैं, ये अब आराम से कवर हो सकती ये हमारी जो चैनल्स हैं उसके ऊपर एक Playlist भी प्लेलिस्ट मौजूद भी है। मौजूद है, ठीक है, अगर आप अब- देखना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है आखिरी ऑप्शन है जर्नल का, और इसमें है फेमस साइंटिस्ट, फेमस इन्वेंशंस, यूनिट्स एंड ये उसके जो अंदर चीजें add हैं है। ये ईडीएस में कवर हो गई हैं। EDS में कवर भी हो जाएंगी, और इनके लिए सबसे अच्छी किताब ही कारवान कॉम्प्रिहेंसिव एमसीक्यूज है। ओके ओके। अब अगर आप में से कोई बंदा इसको घर बैठ के अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहता है इस पेपर की, इस पेपर की, उसे 2 सोर्सेज इस्तेमाल करने चाहिए। अगर एज अ बुक करने हैं, एज अ बुक उसे पास पेपर्स पढ़ने चाहिए, सिर्फ वही हिस्से जो जो इसकी जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, कारवान कॉम्प्रिहेंसिव एमसीक्यूज की एटलीस्ट पहले 350 जो सफ़ात हैं, या 350 पौने 400 सफ़ात, अगर वो बंदा वो पढ़ता है तो मुझे लगता है कि उसकी तैयारी ऐसी हो जाएगी कि अगर वो पेपर वाले दिन कूल काम कंपोज रहे तो मुझे नहीं लगता कि वो 75 से नीचे नंबर ले सकता है। इसमें कितने मार्क्स आएंगे तो आपको ज्यादा बेहतर फायदा होगा? देखिए सर, वैसे तो 40 नंबर वाला बंदा पास होगा, और लेकिन 40 नंबर लेके आप दूसरी फेज के लिए तो चले जाएंगे, लेकिन एक बंदा जब 75 नंबर लेके बैठा हुआ होगा, 40 और 75 नंबर, और नंबर भी फुल काउंट होने हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें से हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि 60+ तो लेना। सर इस पेपर में लोगों की उमर, हमारा एक दोस्त है उमर, तो उसके पिछली दफा 86 नंबर थे। जबरदस्त। हाँ। अच्छा, अब वो जो मेरे क्वेश्चन का आपने जवाब नहीं दिया। आपका कौन सा सवाल था? मेरा क्वेश्चन ये था कि पेपर ये कब एक्सपेक्टेड है? अच्छा, इसके बारे में सर मैंने मालूम करने की कोशिश की है कि ये पेपर वाकई ही 17-18 को हो रहा है, जनवरी में। तो सर मुझे इसके बारे में कोई उन्होंने कंफर्म नहीं किया। उन्होंने कहा जी कि हम इसके ऊपर काम ही क्लोजिंग डेट के बाद करेंगे। ठीक है। अच्छा, हाँ ये हो सकता है क्योंकि 5 तारीख क्लोजिंग डेट है, उसके बाद 2 वीक्स हैं, लेकिन ये जरूर बात है, ये जरूर बात ये है कि इस इम्तिहान को अगर बहुत ज्यादा भी डिले किया गया तो रमजान से पहले स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल 10 फरवरी के करीब शुरू हो रहा है, 17 या 18 मेरे ख्याल में, या 19 फरवरी को है रमजान शुरू हो रहा है। हाँ जी। अच्छा, तो ये या इसी करीब है, 17-18 आप शायद कह रहे हैं, ठीक कह रहे होंगे, इसके करीब है। तो बहुत लेट भी हुआ तो इसका स्क्रीनिंग रमजान से पहले हो जाएगा। ओके। लेकिन अभी 17-18 वाली मेरे पास कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं थी, और मैंने जहां से पूछा था उनके पास भी शायद ये कंफर्मेशन नहीं थी। ओके ओके। बट इन लोगों को 17-18 को भी दिमाग में रखना चाहिए, जनवरी को, 17-18 फरवरी को भी रखना चाहिए। इम्तिहान तो देना ही है ना, और अच्छे तरीके से दें। जबरदस्त। बस सर, और कुछ पूछना चाहते हैं? चलें, वो नहीं कहा कि किसी ने हमें सब्सक्राइब करना हो तो कर सकते हैं। अच्छा जी, आप में से वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया।